नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। हम आज उस मुद्दे की बात कर रहे हैं, जिस पर सालों से पर्यावरणविद काम कर रहे हैं, मगर उसका नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा है। मगर मध्य प्रदेश से एक बहुत अच्छी खबर इस दिशा में आ रही है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोपाल जो बेंच है उनकी, वहाँ उसने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। निर्णय में क्या है? उसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में चल रहे बड़े रिसाइकिल यानी प्लास्टिक रिसाइकलिंग कबाड़ खाना पर सख्त आदेश दिया है। उसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए आदेश है और बहुत लंबा एक आदेश है, जिसमें कि काफी बातों को समाहित किया गया है, जिसकी अक्सर लड़ाई पर्यावरण लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश में भी इसकी लड़ाई लगातार जारी थी, जिसका नतीजा निकलकर सामने भी आया है। इसे सिर्फ एक अदालत का आदेश ना माना जाए, बल्कि यह भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रसाद के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। एनजीटी ने स्वयं भी इस पर संज्ञान लेकर पर्यावरणविदों का रास्ता अ, आसान कर दिया है। इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम करने वाले लोगों का काम आसान कर दिया है। इसके लिए एनजीटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर इस पूरे आदेश में क्या कहा है एनजीटी ने? आइए उस पर बात करते हैं। एनजीटी की बेंच ने खुद संज्ञान लिया और भोपाल में जो कबाड़खाना इलाके से 50 से अधिक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट जो संचालित हैं, जो बड़े पैमाने पर हवा, जल, मिट्टी का प्रदूषण फैला रहे थे और लोगों की सेहत को सीधे सीधे खतरे में डाल रहे थे, उन पर रोक लगाई है, उन्हें बाहर करने का आदेश दिया है। इन अवैध इकाइयों को तुरंत बंद करने का आदेश उन्होंने दिया है और उन्हें रिहायशी इलाकों से यानी रेसिडेंशियल एरिया से हटाकर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, ताकि वहां रहने वाले लगभग 2 लाख लोगों को जो विषैले वातावरण और विषैले तत्वों से राहत मिल सके। एनजीटी ने मल्टी लेयर प्लास्टिक जैसे चिप्स, नमकीन और मानक जो पैकेट्स जो कि आसानी से सड़ने वाले प्लास्टिक नहीं है, उनका स्थान पर बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को बदलने के लिए भी सख्त सलाह सरकार को दी है। साथ ही हवा, पानी, मिट्टी और माइक्रोप्लास्टिक के खतरों के लिए अध्ययन और मॉनिटरिंग के लिए भी आदेश दिया है। एक लंबा चौड़ा आदेश है, जिसे आपको पढ़ने की भी आवश्यकता है। हम यहाँ पे अभी पूरी व्याख्या नहीं कर सकते, मगर आदेश बड़ा सुंदर है। नगर निगमों को साल में 2 बार जल स्रोतों की जांच करने की बात इसमें है। इस अभियान की प्रगति की रिपोर्ट 4 हफ्तों के अंदर निचली अदालत में जमा करनी होगी और अगली सुनवाई 27 मार्च 2026 को होनी है। तो आखिर इस सब पर एनजीटी ने क्यों संज्ञान लिया और ये क्यों इतना बड़ा मुद्दा है? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। हर रोज जो है हम लोग भी चाहे अनचाहे प्लास्टिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो चिप्स के पैकेट हों, बोतलें हों, पैकेजिंग के रूप में हो। ये सब जल, हवा और मिट्टी में जाकर मिलता है और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। जी, ये जब छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है, तो या तो हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से या मिट्टी में पहुंचकर जो वहां पर उपजाऊ तत्व होते हैं उसके माध्यम से हमारी पूरी प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा है, जो हम और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत घातक है। यह पानी की नालियों में मिलकर पीने के पानी को खराब कर रहा है, हवा में उड़ने पर सांस के जरिए शरीर में जा रहा है, मिट्टी में घुलकर फसलों को भी यह बर्बाद कर रहा है। अब इसका नतीजा और अन्य शहरों में क्या होगा? भोपाल में तो इसका आदेश दिया ही गया है, बाकी निगमों के लिए भी एक
गाइडलाइन ही बन सकती है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल और अन्य शहरों के नगर निगमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध प्लास्टिक रिसाइकल यूनिट शहर के बाहरी औद्योगिक इलाकों में स्थानांतरित हो। इन स्थानों की नियमित निगरानी हो। पानी और हवा के नमूनों की माइक्रोप्लास्टिक जांच समय समय पर हो और बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। यह आदेश आज की समस्या का हल नहीं करता है, बल्कि आने वाले समय के स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इससे, इन सब से आम लोगों को आखिर फायदा क्या होने वाला है? आखिर इस आदेश का आम लोगों के लिए मतलब क्या है? तो सड़क पर पड़े कबाड़ की दुर्गंध से जो वहाँ के लोग बुरी तरीके से आहत थे, परेशान थे, अब उन्हें इससे राहत मिलने वाली है। इसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आने वाला है। दूसरा, पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्लास्टिक के जो विकल्पों को अगर अपनाया जाता है, तो इससे एक नए रोजगार और पर्यावरण संगत तकनीकों का दिशा में भारत बढ़ सकेगा, जिसके आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अंत में मध्य प्रदेश में एनजीटी का यह आदेश न केवल आधिकारिक दिशा निर्देश है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होने। अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाता है, तो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में यह ऐतिहासिक मोड़ 2026 होने वाला है। मगर सवाल लाख पते का वही कि क्या सरकार इसे आदेश को अ, उतना अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाती है? क्या उतनी ही तवज्जो इस गंभीर मुद्दों पर दी जाती है जितनी कि अ, विकास के अन्य मॉडल जैसे सपाट सड़कें, बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर दिया जाता है? क्या इस पर भी सरकार इतना गंभीरता से काम करती है? यही आने वाला समय बताएगा। और अगर इसे एनजीटी साध ले गया, तो मध्य प्रदेश खासकर प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव हैं, प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण की दिशा में बढ़ जाएगा और यह पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जनसूद की वैसे भी पर्यावरण के मुद्दे पर विशेष और गंभीर नज़र होती है, मगर हम इस ऐतिहासिक निर्णय की इम्प्लीमेंटेशन पर गंभीर नज़र रखे रहेंगे। आपको उससे रूबरू कराएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? और क्यों नहीं आप भी प्लास्टिक मुक्त मध्य प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ते हैं? आपका क्या कहना है? और बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।